हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है एलॉन मस्क भाई दुनिया के सबसे अमीर बंदे बन गए हैं ब्लूमबर्ग के हिसाब से। अभी रिसेंटली टेस्ला के शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़े, इस चक्कर में ये सारा का सारा सीन हुआ है। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा, ये जो रिपोर्ट्स आती है कि भाई दुनिया के सबसे अमीर बंदे ये जेफ बेजोस है या फिर अब एलॉन मस्क बन गए हैं, मुकेश अंबानी 5वें नंबर पे आ गए हैं, ये सब रिपोर्टेड आंकड़े हैं जो उनको पता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी एक्चुअल वेल्थ शो ही नहीं करते हैं। इनका तो सीधा पता लग जाता है, जैसे कि हम एलॉन मस्क की बात करके चले तो हमको पता है कि उनके पास क्या क्या है और कौन सी कंपनी के अंदर कितने कितने परसेंट उनके हैं। इसके चक्कर में एक झटके में उनकी नेट वेल्थ कैलकुलेट हो जाती है। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नेटवर्थ पता ही नहीं लगती कि उनके पास कितना पैसा है। एग्जाम्पल प्रिंस की बात करके चले, जैसे गल्फ वाले प्रिंस हो गए, या फिर हम इंग्लैंड की महारानी वाली फैमिली की बात करके चलते हैं। उनके पास आपको नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा पैसा होगा? कई बार आपके दिमाग में भी थॉट आया होगा, मेरे दिमाग में भी कई बार थॉट आता था ये। पर ये क्या होता है, ये जितने भी आंकड़े होते हैं ये रिपोर्टेड होते हैं, जो लोगों ने रिपोर्ट किए होते हैं। एक बार फॉर्ब्स ने सऊदी अरब के प्रिंस को डाल दिया था लिस्ट के अंदर, और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई मेरी नेटवर्थ इससे कई गुना ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमने सुना है कि भाई इतने बड़े बिजनेसमैन है वहाँ के, ऐसा कुछ है उनके पास में। उसके बाद वो वहाँ के प्रेसिडेंट भी बन गए, उसके बाद भी उनकी नेटवर्थ में कोई पता ही नहीं कि हुआ क्या है, वो लिस्ट में आते ही नहीं है। तो ये सारी कहानी क्या है? ये सारी कहानी ये है, जो लोग अपने आप को रिपोर्ट करवाते हैं उन्हीं का डेटा आता है। बहुत सारे लोग नहीं दिखाना चाहते मेरे पास कितनी नेटवर्थ है। इंडिया के अंदर अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हो जो कि बहुत ज्यादा अमीर हो, जिनके पास बहुत ज्यादा कुछ हो। अगली खबर दिलीप छाबड़िया की है, डीसी मोटर्स वाले। तो उनके ऊपर 50 करोड़ का केस हुआ है, और कहा यह भी जा रहा है कि जो कपिल शर्मा है उनके साथ भी उन्होंने 5 करोड़ का फ्रॉड किया था। उन्होंने भी केस किया, क्योंकि सीबीआई बेसिकली उन्होंने को गवर्नमेंट बॉडी ने बुलाया कि आपके पास ये फेक नंबर वाली गाड़ियां है। उसके बाद उन्होंने कहा भाई मैंने तो वहां से लिए, फिर ये कांड हुआ है, सारा का सारा खुल के आ रहा है। अगली खबर इंडियन रिटेलर्स की है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि भाई आपने एक रूल निकाला है जहां पे लूज सिगरेट नहीं बिकेगी, इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पहले ये महामारी चल रही है, इसके चक्कर में नुकसान है और नुकसान बढ़ सकता है। लूज सिगरेट बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर सिगरेट खरीदनी है तो आपको पूरी डब्बी खरीदनी पड़ेगी, सिंगल पीस नहीं मिलेगा। सिंगल पीस के चक्कर में लॉजिकली बहुत सारी डिमांड खत्म हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एक पीस लेके लेके जी रहे। अब जो अफोर्ड कर सकेगी पूरी डिब्बी वही यूज करेगी। इस चक्कर में ये एक तरह से तंबाकू की कंजम्पशन को रोकने के ऊपर स्टेप था। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, आप इस चीज को ऑन करो। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या सिंगल बेचनी चाहिए या फिर नहीं बेचनी चाहिए? कमेंट बिलो। अगली खबर इंडिया की जीडीपी की है। वो ऑलमोस्ट 7.7% से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है 2020-2021 के अंदर। तो ओवरऑल ये आंकड़ा अब ये निकल के आ रहा है। साथ में एक और आंकड़ा निकल के आ रहा है कि हमारे देश के अंदर ये जो कोरोना चल रहा था इसके अंदर भी 22% करेंसी का इनफ्लो बढ़ा है। 22% करेंसी ज़्यादा घूमी है मार्केट के अंदर। और मेरे हिसाब से क्यों घूमी है? क्योंकि ये जो वायरस हुआ उसके चक्कर में लोगों को एक ऐसी करेंसी की भी अहमियत पसंद समझ में आई कि भाई अगर लॉकडाउन होता है घर में हाथ में पैसा होना चाहिए, कल को कुछ कलेश ना हो जाए। ऑल्दो ऐसा भी देखा गया कि लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी करी है इस टाइम के अंदर, क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई अगर कैश देंगे तो उसकी वजह से भी ट्रांसमिट हो सकता है। पर कैश का इनफ्लो भी बढ़ा है, तो इसका मतलब ओवरऑल मनी का इनफ्लो बढ़ा है, डिजिटल का भी बढ़ा है और कैश का भी बढ़ा है। तो आप बताओ इस लॉकडाउन के अंदर ये पूरा पूरा जो पिछला 1 साल निकला है हमारा, इसके अंदर आपने कैश का ज़्यादा यूज़ किया है या फिर डिजिटल पेमेंट्स का ज़्यादा यूज़ किया है, यूपीआई, पेटीएम वगैरह वगैरह? कमेंट बिलो। साथ में आरबीआई ने एक वार्निंग भी निकाली है कि भाई आज के टाइम पे बहुत सारे फ्रॉड कॉल कर रहे हैं जिनका नंबर सिमिलर होता है बैंक वाले नंबर से, और वहां से आपके साथ गलत काम किया जा सकता है। तो भाई इन फ्रॉडों से बच के रहो। किसी को भी अपना ओटीपी, अपना सीवीवी कोड, अपना कार्ड का नंबर मत दो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं अपना कार्ड का दे दूंगा डिटेल, ओटीपी तो मेरे पास ही आएगा। ओटीपी को बाईपास किया जा सकता है। अगली एक बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, दुबई का 3रे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है, वो कह रहे हैं हम अपनी हाफ वर्क फोर्स को इंडिया जैसी कंट्रीज में भेज देंगे जहां पे सस्ते में लोग रिलेटिवली काम कर पाए, और यहां से हमारे देश को भी फायदा हो सकता है अगर इंडिया में वर्क फोर्स आती है तो। अगली खबर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की है। यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन लेके गई है इंडिया को और कह रही है कि भाई इंडिया अच्छी ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं कर रही है, टैरिफ्स बढ़ा रही है, इसके ऊपर कुछ करना चाहिए।
तो पहले ये चीज़ें चाइना के साथ की जाती थी, आज इंडिया के साथ हो रही है, इंडिया के अंदर टैरिफ्स बढ़ रहे हैं। एक जगह पे हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है, और दूसरी जगह पे हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंपोर्ट्स को रोकने के लिए टैरिफ्स बढ़ा रही है। तो पूरा फोकस कर रही है एक्सपोर्ट के ऊपर, जिसके चक्कर में ये सारे के सारे लोग तो भाई उखलेगी ना, इनको तो दिक्कत आएगी। साथ में यूएस ने ये भी कहा है कि ये जो डिजिटल टैक्स निकाला है इंडियन गवर्नमेंट ने, ये यूएस कंपनीज के लिए डिस्क्रिमिनेशन लेके आ रहा है, और ये गलत चीज़ है। बेसिकली मैं बता चुका हूँ कई बार डिजिटल टैक्स के बारे में, सर्च मार लेना डिजिटल टैक्स इंटेलेक्चुअल इंडीज, शायद मैंने एक बिजनेस न्यूज़ के अंदर ही डिस्कस किया था, 2-3 मिनट के अंदर पूरा समझाया था डिजिटल टैक्स है क्या। बेसिकली बहुत सारी कंपनियां ना नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर खेल जाती है। आपने सुना होगा अमेजॉन टैक्स नहीं देता, ये नहीं देता, ये नहीं देता, वो बहुत बड़ा लूपहोल है जिस तरीके से वो पैसे बचाते हैं, अपने टैक्स बचाते हैं। आई बटन में एक वीडियो दे रहा हूँ, वो जाके देख लेना, उसके अंदर मैंने पूरा पूरा कंसेप्ट बताया है किस तरीके से ये बैंक्स, ये कंपनियां किस तरीके से टैक्स की चोरी करती है। तो अब गवर्नमेंट ने कहा ये टैक्स की चोरी बचाने के लिए हम 2% टैक्स लगा रहे हैं, 2% तो आपको देना ही पड़ेगा। और लॉजिकली देखा जाए दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां तो चाइना वही की, यूएस की है, तो इसलिए यूएस वाले बोल रहे हैं कि हमारी यूएस की कंपनियों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि सारी बड़ी कंपनियां यूएस की है। साथ में यूएस टेंसेंट और अलीबाबा की इन्वेस्टमेंट को भी ब्लैकलिस्ट कर सकता है। उनका कहना है कि भाई ये दोनों के दोनों चाइना की मिलिट्री से लिंक्ड है, इस चक्कर में बैन हो सकता है। अगर चाइना की मिलिट्री से लिंक्ड होता अलीबाबा, तो अलीबाबा वालों के साथ इतना बुरा कांड ना हो रहा होता जो आजकल चल रहा है। या फिर हो सकता है सारा का सारा पर्दा है, सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है, असली में साथ में मिले हो, पता नहीं। पिक्चरें बहुत देखी है हमने। अगर मैं एंड ग्रुप की बात करके चलूं तो उनको चाइनीज रेगुलेटर्स ने कहा है कि भाई अपने कंज्यूमर का डेटा दे दो। बहुत सारा उनके पास डेटा पड़ा है, जहां पे जैसे पेटीएम टाइप की चीज़ें होती है ना, वैसे वहाँ का भी पेटीएम जो है वो अलीबाबा ओन करता है, एक टाइप का बता रहा हूँ मैं आपको। तो वहाँ पे सारे कार्ड डिटेल सब कुछ पड़ी है, वो कह रहे हो सारा का सारा डेटा हमको दे दो। तो इसी चक्कर में सारी कंट्रीज अगेंस्ट है चाइना के, कि अगर मान के चलो किसी चाइनीज कंपनी की इन्वेस्टमेंट हो जाती है बड़ी किसी देश के अंदर, मान के चलते हैं हमारी कंट्री के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर कोई चाइनीज ओनर सब कुछ रख रहा है, तो अगर उनकी गवर्नमेंट ने कहा डेटा दो तो डेटा जा सकता है। तो ये गलत चीज है। इस चक्कर में सबके सब कह रहे हैं कि भाई चाइना की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। अगली बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, आपको पता होगा यूएस कैपिटल के अंदर क्या क्या कांड हुए, लोग घुस गए अंदर, वहां की एक तरह की ये संसद है, वहां पे ये कांड हुआ है। तो मैं आपको समझाता हूँ कहानी क्या हुई। तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो बहुत टाइम से बोल रहे थे कि भाई ये इलेक्शन के अंदर कांड हुआ है, इलेक्शन के अंदर मुझे हराया गया है। जैसे इंडिया के अंदर जब कांग्रेस हारती है तो बोलती है ना कि ऐसा कुछ किया था, ऐसा कुछ किया था, वैसे ही वो भी बोल रहे थे। अब उन्होंने बहुत सारे केसेस करे, सारे केस रिजेक्ट हो गए क्योंकि कोई एविडेंस नहीं निकला कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, यूएस के इलेक्शन के अंदर कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है, ऐसा कुछ नहीं निकला। उसके बाद इन्होंने आके अपने लोगों को बोला सोशल मीडिया के ऊपर कि हम मिलते हैं, हम यूएस कैपिटल के बाहर मिलेंगे और वहां पे प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट को कि दोबारा से इलेक्शन कराओ या फिर कुछ करो। ठीक है, दोबारा से इलेक्शन हो गए तो चांसेस ये है शायद डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम करेंगे। इसके चक्कर में लोगों ने बाहर भीड़ बना ली। उसके बाद पता नहीं क्या कांड हुआ, लोग अंदर घुस गए तोड़ते हुए, और अंदर घुसने के बाद में लोगों के मरने की भी खबर है। तो पहली चीज तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि वहां पे इतनी सिक्योरिटी नहीं थी कि लोगों को रोका जा सके। इतनी बड़ी बात हो जाए, इंडिया के संसद साइड पे तो कोई घुस भी नहीं सकता, जाने ही नहीं देते। अभी इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है हमारे देश के अंदर, जिसको हम बहुत बड़ा आंदोलन कह रहे हैं कि भाई किसान आंदोलन चल रहा है, वो भी संसद साइड पे नहीं जा सकते, उनको भी रोक दिया जाएगा, इतने सारे लोग होने के बाद भी। और ये तो हम यूएस की बात करके चल रहे हैं, वहां चले गए, फिर भी चले गए, ठीक है, फिर अंदर भी घुसने दिया उनको। फिर पता नहीं क्या कांड हुआ है, मेरे को तो कुछ फिशी लग रहा है इस चीज़ के अंदर। पर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बोला कि भाई हम, आपको पता है कि अनफेयर हुआ है हमारे साथ, पर यहाँ पे हमको किसी लॉ को हाथ में नहीं उठाना है, हमको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ घर वापसी चले जाओ। और इसके चक्कर में ये जो कांड हुआ ये सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था, तो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ये सारी जो बातें थी पुरानी, जहाँ पे भड़काऊ भाषण किया था इन्होंने, वो सारे ट्वीट्स को हाइड कर दिया। ट्वीट्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ को हाइड कर दिया। साथ में जो मार्क ज़करबर्ग है, उनका ये भी कहना है कि भाई हमने इनडेफिनेटली, मतलब कुछ टाइम के लिए, अभी तक पता नहीं कब तक के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को सस्पेंड कर दिया इंस्टाग्राम और फेसबुक से, क्योंकि भाई बहुत बड़ा मुद्दा हो गया मेरे हिसाब से। अब इस चीज़ को पूरी दुनिया के अंदर हर जगह से क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि भाई ये गलत चीज़ है अंदर घुसना, क्योंकि ये जेन्युइनली गलत चीज़ है कि आप एक तरह के संसद के अंदर घुस गए हो अपनी बात को मनवाने के लिए, और वहाँ पे लोगों को मार दिया भी गया है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है। अगली खबर व्हाट्सएप की है। तो भाई व्हाट्सएप में अभी रिसेंटली अपडेट आया है और उसके अंदर आपने देखा होगा
एग्रीमेंट ऑन करने का ऑप्शन है कि आई एक्सेप्ट। तो बहुत सारे लोगों ने उसको ढंग से पढ़ा है और उन्होंने एक बात निकाली है कि उसने बोला है व्हाट्सएप वालों ने कि हम फेसबुक से डेटा शेयर करेंगे। और ये तो पुरानी बात थी। मैं तो आज से मतलब अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो पुराने टाइम से, तो मैं ऑलमोस्ट 1 1.5 2 साल से ये बात बोल रहा हूँ कि भाई फेसबुक और व्हाट्सएप लिंक्ड है। आप जो बातें करते हो सारी की सारी बातें फेसबुक पे जाती है, ताकि फेसबुक का एआई इंप्रूव हो सके और आपको बेटर तरीके से ऐड दिखा सके। अगर आप कोई चैट करते हो अपनी गर्लफ्रेंड से या कोई भी चीज़ों में चैट कर रहे हो, फेसबुक पे जाते हो आपको उसके रिलेटेड एड्स दिखाई देने लग जाती है। और मैंने कई बार ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बोला है, लोगों की कमेंट आई है, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने अपनी क्लास के अंदर भी कई बार ये चीज़ टेस्ट की है। अब क्या हो रहा है, अब यूरोपियन यूनियन ने लॉज निकाले हैं बहुत सारे, इस चक्कर में इन सबको बताना पड़ रहा है। पहले छुपा के काम कर लेते थे, पर अब बता के काम कर रहे हैं, क्योंकि एक पहली बात तो iOS का नया अपडेट भी आया है, तो उसके अंदर सारे प्राइवेसी वाली चीज़ें दिखाई दे रही है कि कौन कौन क्या क्या एक्सेस ले रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। तो इस चक्कर में इनको दिखाना पड़ रहा है हम कर क्या रहे हैं। अगली खबर फ्लिपकार्ट और स्विगी की है। आईटी डिपार्टमेंट ने रेड मारी है वहां पे और कहा ये जा रहा है उन्होंने भी जीएसटी क्रेडिट इनपुट के ऊपर घोटाला किया है। बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां निकल के आ रही है इस चीज़ के अंदर। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है ये फ्लिपकार्ट वगैरह शायद ना करते हो, इनके वेंडर्स करते हो और बस फर्स्ट ये सारे के सारे जाते हो, क्योंकि आपने लॉजिकली फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट लिया, आपने तो फ्लिपकार्ट से लिया, पर पीछे से तो वेंडर दे रहा है ना, तो जो वेंडर दे रहा है बिल वो काट के फ्लिपकार्ट को दे रहा है। अब पीछे से अगर वो टैक्स ना दे तो फ्लिपकार्ट की गलती नहीं होनी चाहिए, पर गलत तो है। अगली खबर बोइंग 737 मैक्स के फ्रॉड के बारे में है। $2.5 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने। उनके ऊपर चार्जेस ये लगे हुए थे, क्रिमिनल चार्जेस की उन्होंने फ्रॉड तरीके से ये सारे के सारे चीज़ों का अप्रूवल लिया, जिसके चक्कर में कई लोगों की मौत हो गई प्लेन क्रैश की वजह से। तो उसके चक्कर में इन पे क्रिमिनल चार्जेस लग रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब इन पे फाइन लगाया है, ये सारा का सारा कुछ फाइन का अमाउंट जा रहा है फैमिलीज की तरफ, जिनकी ये फैमिली से कोई बंदे एक्सपायर हुआ है। $500 मिलियन अलॉट किया गया है उस चीज़ के लिए। बाकी कुछ गवर्नमेंट रखेगी फाइन, बाकी देखते हैं क्या होता है इस चीज़ के ऊपर। पर ये चीज़ मैंने बाहर के टाइम पे देखा है कि वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंपनसेशन देती है बड़ी बड़ी कंपनीज बंदों को। इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिया के अंदर ये चीज़ें भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर कोई फौजी भी एक्सपायर हो जाता है ना, तो भी 5 लाख रुपए देके खुश करा देते हैं कि भाई ये लो 5 लाख रुपए लो। हम कहते हैं कि भाई हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं है करने के लिए, पर आप यहाँ पे देखो, मैंने एक टाइम पहले आइकिया की भी बात करी थी। आइकिया में एक बच्चे के 2 साल के बच्चे के एक्सपायर हो गया था, अलमारी के नीचे दब के 300 करोड़ रुपया दिया था उन्होंने। तो ये जो चीज़ें है ना, ये इंडिया में भी आनी चाहिए। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जान की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं देखी जा रही है। अगली खबर क्रिप्टो करेंसी की है। उनकी टोटल मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से ऊपर हो गई है सारी की सारी मिला के। अगली खबर एनवीडिया और आर्म की डील के अंदर है। तो भाई बेसिकली एनवीडिया यूएस है, आर्म यूके बेस्ड है। तो यूके गवर्नमेंट इसके ऊपर देख रही है, चेक कर रही है कि भाई कुछ ऐसा प्रेशराइज तो नहीं किया गया आर्म को बेचने के लिए, एनवीडिया को ऐसा कुछ साथ में बेनिफिट तो नहीं दिए गए। चेक करा जा रहा है आर्म क्यों बिक रहा है एनवीडिया के लिए। आर्म बेसिकली बहुत टाइम पहले से बेचना चाह रहा था अपने आप को, खबरें तो निकल के आ रही थी। एनवीडिया ने फाइनली उसको खरीद लिया। अब कई लोगों के दिमाग में थॉट भी था कि भाई एप्पल को भी खरीद लेना चाहिए था। मैंने कई बार डिस्कशन करी थी इस बारे में, लोगों की कमेंट भी आई थी जब ये डील हुई थी। तो लोगों ने कहा एप्पल, क्योंकि एप्पल आर्म बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहा है, उसके फ़ोन, आईफोन, घड़ियाँ और उसके सिस्टम सब कुछ आर्म पे चलने वाले हैं। वही आर्म अपने हेडफोन्स में भी डाल रहा है, हर चीज़ के अंदर वो आर्म के ऊपर चल रहा है। तो आर्म अगर एप्पल खरीद लेता उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक एज आ जाता। पर यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, वो खुद माल बनाते ही नहीं है, उनको क्या टेंशन है। उन्हें ऑर्डर देना है टीएसएमसी को, तो टीएसएमसी बना के देगा उनको सारी की सारी चिप। अब कोई भी दिक्कत आती है टीएमसी देखेगा, उनको देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो बस सीधा मांगना है कि भाई मेरे को ये वाली चीजें बना के दे दो। तो इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।